हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का यह टॉपिक नंबर है 5 और आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें उलझने वाला चीज़ है। चलिए तो देखते हैं क्या कह रही है टॉपिक। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। यह दो तरह का सर्कुलेटरी पैटर्न होता है, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ऑर्थोपोड और मोलास्का। ये याद रखें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड एंड मोलास्का, जो कि ब्लड पंप करता है हार्ट के द्वारा और चला जाता है लार्ज वेसल्स में और इनटू ओपन इनटू द स्पेस ऑफ बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। मतलब हार्ट के द्वारा ब्लड पंप करता है और वह चला जाता है लार्ज वेसल से एक के बाद साइनसेस में चला जाता है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स ये सबसे नहीं जाता है, सर्कुलेटरी पाथवे इसमें नहीं होता है। दूसरा है एनिलीडा और कोडाटा। कोडाटा में हम लोग आ जाते हैं, एनिलीडा जानते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ना है। जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ब्लड जो है पंप करता है हार्ट से। हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाया जाता है। यह पैटर्न जो है कंसिडर्ड टू बी द मोर एडवांटेज एज द फॉलो फ्लूइड मोर प्रेसिसली रिक्वायर्ड। मतलब इसमें क्लोज पैटर्न के द्वारा जाता है। इस सब ऐसा ही पास कुछ टॉपिक। चलिए तो पढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट पोजेज ए मस्कुलर चेम्बर। जितने भी वर्टिब्रेट है वह मस्कुलर चेम्बर रखते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट है जैसे हम लोग हैं। फिशेस हैव टू चेम्बर। जो मछली है उसमें दो चेम्बर होता है, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियम एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो एम्फीबियम होता है जो पानी में रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं उसमें, और रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़कर तीन चेम्बर हार्ट होता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट। द टू ऑट्रिया, दो ऑट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, दो ऑट्रिया और एक वेंट्रिकल। वेयर एज जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल, मैमल में हम लोग आ गए, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल, ये सब के पास चार चेम्बर होते हैं हार्ट, दो आर्टरिया और दो वेंट्रिकल। अब चलिए फिश के बारे में डिटेल पढ़ना है। फिश, इन फिश the heart pump out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body part where deoxygenated blood is returned to the lung। सिंग देखिए करा सी। फिश में क्या होता है कि हार्ट जो है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है और वह जाता है गिल्स के पास। गिल्स से क्या होता है कि ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के वह फिर बॉडी में जाता है और बॉडी से फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में। इसीलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि हार्ट से गिल्स में, हार्ट से जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स में और गिल्स से चला जाता है पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से फिर हार्ट में जाता है। तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया इसका फिश का हो गया। अब आते हैं एम्फेबियन। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल में लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। एम्फीबियन और रेप्टाइल में लेफ्ट ऑट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है फ्रॉम द गिल्स, हो लंग्स हो चाहे स्किन से। तीन टाइप का होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन। और राइट ऑट्रियम जो है वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है। लेफ्ट जो है लेफ्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड हम लोग की तरह, और राइट जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, पूरे बॉडी पार्ट से। However, they mixed with the single ventricular, और सिंगल वेंट्रिकुलर होने के कारण यह मिक्स हो जाता है। तो रिसीव करता है, उसके बाद डिऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव किया फ्रॉम द बॉडी पार्ट। हाउएवर दे मिक्स्ड विथ द सिंगल वेंट्रिकुलर, सिंगल वेंट्रिकुलर के कारण वह मिक्स हो जाता है और वह मिक्स ब्लड को ही पंप करता है। समझे, पूरा ऑक्सीजनेटेड भी नहीं रहता है, पूरा डीऑक्सीनेटेड भी नहीं रहता है, मिक्स ब्लड को वो पूरे बॉडी पार्ट में देता है और फिर पूरे बॉडी पार्ट से वही लेफ्ट में डीऑक्सीनेटेड और राइट में ऑक्सीजनेटेड जाता है। इसी को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा एम्फीबियन में होता है।
एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और रेप्टाइल्स में। तीसरा आते हैं हम लोग बर्ड और मैमल। बर्ड मैमल जो है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट और राइट ऑट्रिया में, माने ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। ऑक्सीनेटेड जो है लेफ्ट में और डीऑक्सीनेटेड राइट में। पासेस थ्रू द वेंट्रिकल, फिर यह वेंट्रिकल में देते हैं, सेम साइड के वेंट्रिकल में देते हैं। और वेंट्रिकल जो है पंप करता है बिना मिक्सिंग के, क्योंकि अलग अलग चेम्बर होता है हम लोग में। द टू सेपरेटेड सर्कुलेटरी पाथवे हम लोग को प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, हेंस दीज एनिमल डबल सर्कुलेशन, और इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो यह टॉपिक हो गया। चलते हैं अब अगले टॉपिक में। अगर पिछला टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार चैनल को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वो आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड ट्रांसफर होता है, जिसमें मस्कुलर चेम्बर होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें फ्लूइड सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल में क्या होता है? फ्लूइड सर्कुलेट होता है। अब आते हैं हार्ट। हार्ट एक मेसोडर्मल डिराइव ऑर्गन है। हार्ट क्या है? मेसोडर्मल मसल्स का बना हुआ है, डिराइव्ड ऑर्गन है, जो कि सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स हमारे चेस्ट में होते हैं, उसके दो लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट में रहता है। जहाँ हमारा पॉकेट होता है ना, वहीं पर दिल होता है। जो साइज होता है उसका हार्ट का, वह क्लिंच फ्लिट, हमारे मुट्ठी के जितना, जिसका मुट्ठी होता है उतना बड़ा उसका हार्ट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए वॉल मेम्ब्रेन बैग। इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं वॉल से, जैसे पेरिकार्डियम से। इसके ऊपर से पेरिकार्डियम का लेयर होता है, जो कि अति कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है, उसे प्रोटेक्ट होता है। इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है। आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर। हमारा हार्ट का 4 चेम्बर होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल होता है, ऊपर वाला आर्टरिया, और 2 जो है बड़ा होता है वेंट्रिकल, और 2 बड़ा होता है वेंट्रिकल। ए थीन मस्कुलर वॉल कोल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम सेपरेटेड द। कह रहा है कि एक पतला मस्कुलर वॉल होता है जिसको हम इंटरसेप्टियल सेप्टम कहते हैं, जो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्टरिया को। ये क्वेश्चन पूछता है कि एक पतला मस्कुलर वॉल होता है, उसका नाम क्या होता है? तो इंटर आर्टरियल सेप्टम, जो सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट आर्टरिया को। और एक मोटा होता है, मोटा, जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम उसको कहते हैं, जो वेंट्रिकल को, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। द आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों सेम साइड से भी सेपरेट होता है, सेपरेट बाय ए थिक फाइबर कोल्ड द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया और वेंट्रिकुलर भी तो सेम साइड से सेपरेट होता है, उसको हम लोग आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। हाउएवर ईच सेप्टा प्रोवाइडेड विद इन द ओपनिंग थ्रू विच द 2 चेम्बर ऑफ द सेम साइड कनेक्टेड। कह सकते हैं कि जो भी सेप्टा है वहाँ पर 2 चेम्बर होता है अपने सेम साइड में। द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑट्रियम, कह रहा है कि जो ओपनिंग होता है राइट ऑट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, जो गार्डेड करते हैं वॉल्व, उसे मस्कुलर वॉल्व कहते हैं, जिसको हम कप्स कहते हैं। राइट ऑट्रिया और राइट वेंट्रिकल में जो एक वॉल्व होते हैं, चाहे उसे हम कप्स कहते हैं, कप्स, समझे? उसको ट्राई कप्सिड कहते हैं। दाहिने साइड ट्राई कप्सिड होता है, और बाई कप्सिड जो है लेफ्ट साइड होता है, और बाई कप्सिड को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और ओपनिंग टू द लेफ्ट ऑट्रियम, जो कि ओपन होता है लेफ्ट, बोलवे की है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाई कप्सिड होता है। अब कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कह रहा है कि ओपनिंग जो होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो होता है कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विथ द सेमिनुलर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व होता है। यह वॉल्व जो है अलाउ करता है फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन, ताकि यह एक डायरेक्शन में फ्लो, बैक फ्लो ना हो जाए। फ्रॉम द आर्टरिया, कह रहा है कि फ्रॉम द आर्टरिया द वेंट्रिकुलर, फ्रॉम द आर्टरिया टू वेंट्रिकुलर, आर्टरिया से लेकर वेंट्रिकुलर तक, और वेंट्रिकुलर से लेकर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा तक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ताकि वह बैक फ्लो से बचा सके। वॉल्व प्रेजेंट होता है ताकि वह बैक फ्लो से बचा सके।
और पीछे छूट गया है एक फिगर। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, यह फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं, समझे, अच्छा से देख लेना है फिगर को। चलिए तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, जितने भी हार्ट है हमारा वह कार्डियक मसल से बना हुआ है। वॉल ऑफ वेंट्रिकुलर आर मच थिकर देन द आर्टरिया, वॉल जो है वेंट्रिकल का वह ज़्यादा थिकर है आर्टरिया से, ज़्यादा थिकर है आर्टरिया से। एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कल्चर है, एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कल्चर होता है जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। कह रहा है कि एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कल्चर होता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे हार्ट में। देखिए वो मस्कल्चर को हम दिखा देते हैं, ये वाला है, यही होता है, ये वाला जो है ना वही मस्कल्चर है जो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्पेशलाइज मस्कल्चर हो गया। अब देखिए ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑट्रियम। कह रहा है एक पैच होता है जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑट्रियम में होता है, जिसको साइनो ऑट्रियल नोड कहते हैं, जिसको साइनो ऑट्रियल नोड कहते हैं। और एक अनदर पैचेज होता है जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रियम में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है, उसको हम ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो चलिए दोनों का फिगर दिखा देते हैं, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये देखिए ये हो गया साइनो ऑट्रियल नोड और ये हो गया ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसलिए फिगर को तो ध्यान से देख ही लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर होता है जैसे ऑट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल constitute the AVM passes through the atrioventricular septa, जो कि atrioventricular के सेप्टा से पास करता है और टॉप ऑफ द atrioventricular सेप्टा से निकलता है। ऑट्रियो और वेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप से निकलता है, किधर गया, हाँ टॉप से निकलता है और इमिडिएटली डिवाइड हो जाता है, बोले ना वो जो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में, और वही ब्रांच जो है आगे जा करके फाइबर देता है थ्रू द वेंट्रिकुलर फाइबर द मस्कल्चर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड द परकिंजेज फाइबर। ये खोज रहे थे, वह परकिंजेज फाइबर देता है। जो एवीएन और एएन से जो नोड निकलता है वही आगे जाकर डिवाइड हो जाता है और वह देता है परकिंजेज फाइबर। दीज फाइबर एलॉन्ग विथ राइट और लेफ्ट बंडल, वह फाइबर राइट और लेफ्ट बंडल हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हीस, जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में। बंडल ऑफ हीस किसे कहते हैं? तो द फाइबर विच डिवाइड इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर इज कॉल्ड बंडल ऑफ हीस, उसे हम लोग बंडल ऑफ हीस कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द नोडल मस्कल्चर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। नोडल मस्कल्चर जो है, जो इधर उधर जो भागा राइट और लेफ्ट में गया, वही एक एक्शन पोटेंशियल देता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, उसमें कोई अलग से स्टिमुली नहीं लगता है। यह ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप चलते रहता है, अपने आप दिल धड़कते रहता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कुड बी जनरेट इन ए मिनट ऑफ ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते रहता है हमारे शरीर में हर मिनट में। एसएन साइनो आर्टरियल नोड जो है वह जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट। मतलब एसए नोड जो है, एसएन नोड हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल लाता है वह 70 से 75 मीटर पर मिनट धड़कता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी, जिसके कारण हमारे शरीर का रिदमिक कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी मेंटेन रहता है। देयर इज ए कोल्ड पेस मेकर, और इसी को हम लोग पेस मेकर कहते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली, हमारा हार्ट जो है नॉर्मली 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स धड़कता है, और एवरेज जो है 72, हम लोग बोलते हैं 72 बीट्स करता है पर मिनट में। चलिए अब पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। अब का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ा देते हैं।
बाकी कुछ अपने कॉपी से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा नहीं भी दिया है और कुछ बहुत सारा नहीं दिया है और कुछ दिया भी है। तो चलिए देखते हैं। ब्लड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, कह रहा है ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी वेन से और वेना कावा से फ्लो करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर में। ब्लड जो है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन और वेना कावा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट और राइट आर्टरी। ये समझिए, ब्लड जो है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेना कावा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर में आता है, किसके द्वारा? लेफ्ट और राइट आर्टरिया के द्वारा आता है। द सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज द दिस स्टेज। सेमिलुनर वॉल्व जो होता है, एक मिनट, हाँ, सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज, वहां पर सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाता है। द एसे नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट द बोथ आर्टरिया अंडरगो द साइमल्टेनियस। कह रहा है कि एसे नोड जो है वह एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसके कारण एक बार में जो है आर्टरियल सिस्टोल कर जाता है। आर्टरियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड, जिसके कारण फ्लो ऑफ ब्लड जो है बढ़ता है हमारा वेंट्रिकुलर में। फ्लो ऑफ ब्लड जो है हमारा वेंट्रिकुलर में बढ़ता है बाई 30%। 30% ब्लड जो है कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकुलर में। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्ट इन द वेंट्रिकुलर साइड। अब एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर साइड में होता है, और ए बी ए बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिस के पास ट्रांसफर होता है एक्शन पोटेंशियल थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलर, जिसके कारण वेंट्रिकुलर जो है वह अब कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट किया, 30% ब्लड वेंट्रिकुलर में चला गया, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया और वेंट्रिकुलर सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और अंदर गो अब आर्टरिया जो है रिलैक्स हो रहा है कॉन्साइटिंग विद। अब देखिए इसको हम समझाते हैं अथी से, हम अपने कॉपी से समझाते हैं। 1 मिनट, चलिए इसको यहाँ से समझिए। ज्वाइंट डिस्टॉल होता है, ठीक है। ज्वाइंट डिस्टॉल जो होता है 0.4 सेकंड के लिए होता है। दोनों जो है एक बार रिलैक्स करता है, 0.4 सेकंड के लिए दोनों एक बार रिलैक्स कर जाता है, ठीक है। 1 मिनट, दोनों 0.4 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर जो है वह फीलिंग होता है 80%। पीछे से आ रहे हैं, आर्टिया नहीं, वेंट्रिकुलर 80% भरा रहता है। ट्राइकॉप्सिड वॉल्व और बाइकॉप्सिड वॉल्व ओपन होता है। ट्राइकॉप्सिड वॉल्व, बाइकॉप्सिड वॉल्व ओपन हुआ, आर्टरियल सिस्टोल हुआ। आर्टरियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर भर जाता है 20%। यहाँ से देखिए, आर्टिकुलर जो है सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर भर जाता है 20%। वेंट्रिकुलर भर गया। अब क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर अब आर्टरियल डिस्टॉल किया, आर्टरियल रिलैक्स हुआ 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स हुआ, तब वेंट्रिकुलर अब सिस्टॉल करेगा, वेंट्रिकुलर भी अब दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्लोजर हो गया। ट्राइकॉप्सिड और बाइकॉप्सिड वॉल्व दोनों क्लोजर हो गया, ठीक है। ट्राइकॉप्सिड और बाइकॉप्सिड वॉल्व क्लोजर हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं लब। पहला साउंड जो आता है वह लब होता है, फर्स्ट साउंड। फिर ओपन हुआ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व ओपन हुआ, तब ब्लड जो है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। उसके बाद वेंट्रिकुलर डिस्टॉल, फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्स हुआ 0.5 सेकेंड के लिए, और क्लोजर हो गया सेमिलुनर वॉल्व, और सेमिलुनर वॉल्व क्लोजर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं दब। ये हो गया टॉपिक खत्म, कार्डियक साइकिल। एक बार फिर से रिफाइन करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है, समझे। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट होता है। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, सॉरी गलती लिखा गया, उल्टा लिखा गया। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 और हार्ट बीट होता है 72, और दोनों को जब इंटू कीजिएगा तब 5000 मिलीलीटर होता है। इसका मतलब है कि 5 लीटर ब्लड जो है
हमारे शरीर में होता है, जो कि कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हम लोग आउटपुट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।